डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटर्स में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे झारखंड बोर्ड 2021 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के मॉडल पेपर 3 का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक का सॉल्यूशन, जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आज 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न 31 को देखते हैं कि क्या है। तो प्रश्न ये है कि बहुपद 3x² - x - 4 का शून्य ज्ञात करें। आपको एक बहुपद दिया गया और इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने का मतलब क्या है? मतलब कि x का वैल्यू निकाल देना है। तो x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग इसे फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, आपको सबसे पहले कोई भी बहुपद का शून्यक निकालना है तो उसे सबसे पहले समीकरण के रूप में चेंज कर लेना होता है, यानी कि 0 के बराबर कर लेना होता है, तभी हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक आपको निकालना है, तो इसको आप सबसे पहले 0 के बराबर करके एक समीकरण बना लेंगे। अब इसका गुणनखंड करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। गुणनखंड करने का प्रोसेस क्या है कि x² का जो गुणांक होता है और जो लास्ट में अचर पद दिया रहता है, दोनों का गुणनफल पहले कर लिया जाता है रफ में। तो यहाँ पर x² का गुणांक 3 है और यहाँ पे -4 है, तो 3 गुना -4 क्या हो गया? -12 हो गया। अब मध्य पद देखिए कि x का गुणांक यहाँ क्या है? यहाँ पर माइनस है सिर्फ, यानी कि माइनस है तो -1 है, 1 छिपा रहता है, कोई संख्या नहीं है। तो x का गुणांक है -1। अब क्या करना होता है कि इसका ही गुणनखंड करके जो पहला और अंतिम का गुणनफल आता है उसका ही गुणनखंड किया जाता है, और उसी के गुणनखंड से आपको 2 संख्या प्राप्त करनी है, जिसको जोड़ने से आपको ये इतना आ जाना चाहिए, -1 आ जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे? देखिए, बहुत ही आसानी से मुझे दिख रहा है। 12 है तो इसको 3 से 4 बार में हम लोग कर लेते हैं गुणनखंड, तो 3 चौके क्या हो गया? 12। अब देखिए कि किसके साथ आपको माइनस लगाया जाए, ताकि जोड़ने से, अभी तो जोड़ेंगे 4 + 3 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1 के साथ आप माइनस लगाइए, ताकि जोड़ने से आपको माइनस में रिजल्ट प्राप्त हो जाए, -1। तो हम 4 के साथ माइनस लगा देंगे और 3 के साथ प्लस रखेंगे, तो -4 + 3 -1 आ जाएगा, यानी दोनों को जोड़ने से -1 आ गया, जो हमें चाहिए था। और दोनों का गुणनफल करेंगे, -4 × 3 तो -12 भी आ गया। तो दोनों काम हमारा हो गया, यानी इस जो मध्य पद में x का गुणांक था -1, उसको हम लोग ये 2 संख्या के रूप में विभक्त करेंगे। तो कैसे? तो 3x², आप चाहें तो किसी को भी आगे रख सकते हैं, +3 को भी आगे रख सकते हैं, या -4 को भी आगे रख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम किसी को भी आगे कर लेते, चलिए 3 है यहाँ पर, तो 3 वाले को ही आगे कर लेते हैं। तो +3 x चूँकि गुणांक में दोनों के साथ रहेगा, चूँकि -1, x का गुणांक ही -1 था, और हम -1 को ये दोनों संख्या गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग x लगाएंगे इसके साथ भी। दूसरा संख्या -4, उसके साथ भी x लगा लेंगे, और फिर यहाँ पर बचा -4 = 0। अब हमारा काम है कि पहला जो 2 पद है उसमें कॉमन लिया जाता है, और अंतिम के 2 पद में कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ 3x कॉमन है, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया +1। इस दोनों में -4 कॉमन है, यहाँ बच गया x + 1 = 0। अब यहाँ से 2 पद हो गए, दोनों पद में x + 1 आपको कॉमन दिख रहा है, तो x + 1 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। x + 1 कॉमन आ गया तो इसका गुणांक यार 3x बच गया, और यहाँ से x + 1 बाहर आ गया तो यहाँ पर -4 बच गया = 0। अब यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 या तो ये 0, दोनों को 0 के बराबर करेंगे हम लोग। तो x + 1 = 0 या 3x - 4 = 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला? -1, क्योंकि इधर प्लस में है, उधर गया तो माइनस में। और यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा? तो 3x बराबर, यहाँ पर माइनस में 4 है, इधर आया तो प्लस में, और यहाँ से x का बराबर -1, और यहाँ से x का वैल्यू हो गया 4/3। यही दोनों जो x का वैल्यू आया, यही इसका शून्य कहलाया। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे, अतः शून्यक -1 तथा 4/3 है। यही आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो प्रश्न 32 देखते हैं हम लोग। यदि tan a = 4/3 तो sin a और cos a का
मान ज्ञात करें। ये सवाल त्रिकोणमिति से है, आप लोग बनाए भी होंगे ऐसा बहुत सारा सवाल। देखिए यहाँ पर क्या आपको कैसे करना है सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको जो दिया रहेगा वैल्यू उसको लिख लेना है। तो यहाँ हमें दिया हुआ है 10a बराबर 4/3 और 10a का फॉर्मूला होता है अनुपात के रूप में क्या होता है पता होगा आप लोग को, p/b होता है, यानी लंब बटे आधार होता है। तो हम लोग लिख लिए 10a बराबर p/b। अब यहाँ से आपको मान लेना है p के सामने आपको क्या दिख रहा है 4, तो मान लीजिए कि माना p बराबर 4k। k का मतलब कोई भी एक चर राशि आपको लगा देना होता है। अनुपात में जब भी कोई संख्या दिया रहे तो आप डायरेक्ट वो संख्या है उसका वैल्यू नहीं होता है, उसका गुणक कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग कोई एक चर राशि 4k लगा देते हैं। इस पे और भी डिटेल k क्यों लगाते हैं पिछले आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, हम पूरा डिटेल ऐसे सवाल में आया था तो समझाए हुए हैं कि k क्यों लगाया जाता है, तो आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं। फिर b के सामने 3 है तो आपको मान लेना है b = 3k, इस तरह से मान लीजिए। तो p और b आपको पता चल गया। आपको क्या चाहिए अब, sin a का फॉर्मूला होता है p/h, तो h का मान भी आपको चाहिए। तो h कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर होता है √p² + b², ये सबको पता होगा। p का मान हो गया यहाँ पर 4k, तो 4k का स्क्वायर कर लेना है। b का मान 3k, तो 3k का स्क्वायर कर लेना है। तो 4k का स्क्वायर हो गया, 4 का गुना 4 से करेंगे तो 16, और k का k के साथ गुना करेंगे तो k²। 3k का स्क्वायर का मतलब 3 गुना 3 9, और k गुना k² तो 16k² और 9k² जोड़ दीजिए तो 25k², और 25 का वर्गमूल 5 और k² का k, यानी h का मान आ गया 5k। अब आपको जो चाहिए p b h तीनों निकल गया, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा आप सब निकाल सकते हैं, सबका फॉर्मूला पता होगा। तो sin a हमें निकालना है, sin a का फॉर्मूला होता है p/h, यानी लंब बटे कर्ण। p आपका हो गया यहाँ पर 4k और h आप लोग निकाल चुके 5k, तो 5k, k कैंसिल हो जाता है लास्ट में, फिर से 4/5 आपका एक आंसर हो गया। दूसरा आपसे पूछा है cos a का मान, तो cos a का मान फॉर्मूला होता है b/h। b का मान हो गया यहाँ पर 3k और h का मान 5k, k कैंसिल हो गया तो 3/5, यानी 4/5 और 3/5, यही आपका आंसर हो गया। तो प्रश्न 33 देखते हैं हम लोग। बिंदुओं A और जिसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है a, b, और b जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दो बिंदु आपको दिया हुआ है a और b, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी हम लोग दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। दूरी सूत्र आप लोग को याद रखना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक फिगर बना लीजिए, जैसे कि यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है। इसका निर्देशांक है AB और इसका निर्देशांक है -a, -b। इन्हीं दोनों के बीच की दूरी यानी A से B तक की दूरी आपको बतानी है। तो पहला वाला जो पॉइंट आपको दिया है इसमें इसे x1 और इसको y1 करते हैं। तो यहाँ से x1 हो गया A और y1 हो गया B। यहाँ दूसरा बिंदु में ये वाला फर्स्ट जो है पहला निर्देशांक ये x2 कहलाएगा, तो x2 -a हो गया और y2 -b हो गया। अब आपको दूरी सूत्र से सीधा लिखना है कि दूरी AB बराबर, फार्मूला पहले लिख लेंगे हम लोग। फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको वैल्यू रख देना है। x2 का वैल्यू क्या है -a, माइनस x1 का वैल्यू a है तो इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू क्या है -b, और माइनस y1 का वैल्यू b, इसका होल स्क्वायर। तो -a -2a हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर, -b -2b का होल स्क्वायर, और -2a का होल स्क्वायर यानी -2a इंटू -2a 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, a गुना a स्क्वायर, तो 4a² हो जाएगा, प्लस उसी तरह ये हो जाएगा 4b²। इतना आया। अब दोनों में 4 कॉमन हमें दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे हम लोग, 4 कॉमन लेंगे हमें, तो क्या बचा, तो a² प्लस b² बचा।
अब 4 का वर्गमूल तो निकल सकता है 2, और इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये रूट में रहेगा a² + b²। इतना ही मात्रक लिख देंगे हम लोग, यही हमारा आंसर हो गया। तो प्रश्न 34 ये है कि यदि tan 2a बराबर कोट a - 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर इस तरह से एक समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके आपको a का मान निकालना है कि क्या होगा। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह से दो चीज़ें इधर त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, तो आप कंपेयर तभी कर सकते हैं जब दोनों का मान इधर समान हो, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात एक जैसा हो। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ आपको tan 2a, और यहाँ दिया हुआ है कोट a - 18 डिग्री, 18 डिग्री। ये कंपेयर करके तभी हट सकता है जब दोनों समान बन जाए। यहाँ कोट है तो इधर भी कोट आ जाए, या यहाँ tan है तो यहाँ भी tan आ जाए, तभी आप लोग हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक त्रिकोण पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लगा के हम लोग इस tan को कोट में चेंज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि फार्मूला होता है कोट 90 - a बराबर tan a, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोट 90 - a लिख सकते हैं। तो उसी तरह से tan a को अगर हम कोट 90 - a लिख सकते हैं, तो tan 2a को क्या लिख सकते हैं? tan 2a को लिख सकते हैं कोट 90 - 2a। ठीक, जहाँ a न्यून कोण है, जहाँ 2a भी न्यून कोण है, बता दिया आपको पहले। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोट 90 - 2a। तो हम इस tan 2a को लिख लेंगे कोट 90 - 2a, और ये बराबर हो गया कोट a - 18 डिग्री। अब दोनों सेम हो गया, तो अब यहाँ से कंपेयर करके हम लोग हटा देंगे। काटना नहीं है, कटता नहीं है, दोनों कैंसिल नहीं होता, कंपेयर होता है। तो यहाँ से अब हमारा बचा कितना? 90 - 2a, और इधर a - 18। अब हमें a का मान चाहिए, a को एक तरफ करेंगे, सारे संख्या को उधर भेज देते हैं। तो इधर है -2a, ये a इधर प्लस में है, क्योंकि आगे चिन्ह क्या है? प्लस, कुछ नहीं तो इधर आएगा तो माइनस में, इधर -18 बचा, और ये 90 इधर प्लस में है, उधर गया तो माइनस में। तो यहाँ से -2a और -3a जुड़ जाएगा तो -3a हो जाएगा, और ये दोनों भी माइनस में, दोनों जोड़ लेंगे तो 90 × 10 100 108 डिग्री यहाँ हो गया माइनस में। दोनों तरफ का माइनस कट गया, कैंसिल हो गया, तो a बराबर हो गया 108 डिग्री बटे कितना? 3। 3 से यहाँ कटा देते हैं, 3 से 3 × 9, और बच गया 1 18, 3 × 6 = 18। तो a का मान आ गया आपका 36 डिग्री, ये आपका आंसर। तो प्रश्न 35 देखते हैं हम लोग। सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। इसका मतलब क्या? आपको क्या सिद्ध करना है? देखिए, फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें फिगर भी बनाने की ज़रूरत है। तो फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया आपका वृत्त। मान लीजिए यहाँ पर केंद्र इसका O है। अब कोई बाहर में एक बिंदु ले लीजिए, जैसे यहाँ पे एक बिंदु ले लिए P। ठीक है, अब इस बाहरी बिंदु से वृत्त पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए, यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींच दिए, ये दूसरा स्पर्श रेखा हम लोग इधर नीचे की ओर खींच सकते हैं। तो दो स्पर्श रेखा खींचे। मान लीजिए ये बिंदु Q पर और R पर स्पर्श कर रही है वृत्त को। तो हमें सिद्ध करना है कि PQ बराबर होगा PR के। यही आपको सवाल बोला है कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से, मान लीजिए बाह्य बिंदु P है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, स्पर्श रेखा आपका PQ और PR है, तो इसका लंबाई है PQ और PR। तो इसकी लंबाइयाँ क्या? बराबर सिद्ध करना, यानी हमें सिद्ध करना है PQ बराबर PR। ठीक, अब हमें क्या क्या करना है इसमें? ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ देखिए, O से Q को हम लोग मिला लेंगे, O से R को मिला लेंगे, और P से भी O को मिला लेंगे। इतना काम हम कर लेंगे, ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कोण हमारा 90 डिग्री बनेगा Q पर,
और आर पर भी कोण 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक प्रमेय हम लोग जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है। तो यह स्पर्श बिंदु क्यों हुआ, यहाँ से त्रिज्या ओ क्यू जा रही है, तो उस पर यह स्पर्श रेखा पी क्यू लंब होगी। उसी तरह सेम कंडीशन इधर भी, तो दोनों 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हमें इसी के हेल्प से सिद्ध करना है कि पी क्यू पी आर के बराबर होगा। चलिए, तो सॉल्व करने के पहले हमें मान लेते हैं कि क्या क्या दिया है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PQ तथा PR खींची गई है। ठीक है, ये हम लोग को मान लेना है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PQ तथा PR खींची गई है। तो हमें सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR, ये सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए हम लोग दो त्रिभुज लेकर के चलेंगे। आपको दिख रहा होगा एक त्रिभुज PQO और इधर से PRO, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम दिखा लेंगे पहले, और हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम संगत भुजा बराबर कर लेंगे, तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा जो सिद्ध करना है। तो हम लोग चलेंगे दो त्रिभुज लेके, तो त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज PRO में, ठीक है, दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है। तो देखिए कोण Q बराबर कोण R बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि 90 डिग्री है दोनों, और हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है, इसीलिए बराबर है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि OQ लंब होगा किस पर, PQ पर, तथा OR भी लंब है PR पर, दोनों लंब है, यानी कि 90 डिग्री है तो बराबर हो गया। यहाँ और भी लिख सकते हैं, तथा प्रत्येक 90 डिग्री लिख दिए, प्रत्येक 90 डिग्री है। अब यहाँ से हम लोग दूसरी बात क्या बराबर दिखाएंगे, देखिए OQ और OR बराबर होगा आपस में। क्यों? क्योंकि OQ भी वृत्त की त्रिज्या है और OR भी वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग लिख लेंगे OQ बराबर OR, किस नियम से, तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगे। तीसरा चीज क्या हमें दिख रहा है, देखिए PO इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, उभयनिष्ठ है, और दोनों चूंकि PO इसमें भी है, PO इसमें भी है, तो दोनों सेम ही चीज़ है, तो दोनों तो बराबर होगा ही खुद के। तो लिख सकते हैं हम लोग PO बराबर PO, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ, ठीक है, और साथ में लिख देते हैं तथा कर्ण, ये कर्ण भी है इस त्रिभुज का PQO का। क्यों कर्ण है? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। उसी तरह से PO इस त्रिभुज का भी कर्ण है, यहाँ भी 90 है तो इसके सामने। अब देखिए कि किसी समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं RHS नियम हमारा क्या कहता है, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा बराबर हो गया तो RHS नियम से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो हम लोग दिखा दिए कि दोनों त्रिभुज पहले तो समकोण है 90 डिग्री, फिर कर्ण भी बराबर है और एक भुजा भी बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQO सर्वांगसम त्रिभुज PRO के होगा, किस नियम से, तो हम लोग लिख लेंगे RHS सर्वांग समता से, सर्वांग, इस सर्वांग समता से सर्वांगसम। और हम जानते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत पार्ट
क्या संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसका भुजा पी क्यू और इसके भुजा पी आर की क्या होगा, बराबर होगा। तो पी क्यू बराबर पी आर, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे सी पी सी टी से, यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। और इस तरह से हमारा सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। दोनों को दिखा दिए हम लोग, सिद्ध हुआ, कंप्लीट हो गया। हम लोग देख लिया आज क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक का सॉल्यूशन। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।